हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के अंदर। मेरा नाम है नीरज, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट वृंदा जी, एंड साथ में वृंदा आज आपको बताएंगी कि हम किस मुद्दे पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। वृंदा जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या है आज का मुद्दा हमारे पास? ये क्वेश्चन ना बहुत बारी इवन मैंने कमेंट्स में भी देखा है अपने किसी पॉडकास्ट के, और वैसे भी मेरे पास भी बहुत सारे लोग आके ऐसे ही पूछते रहते हैं कि यार आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट आपको क्या हम्म। लगता है कि फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, लाइक हाउ टू हम्म। डिसाइड कि मेरा कॉर्पस अमाउंट ये होना चाहिए। तो उस पे आपका क्या कहना है? ओके। तो फाइनेंशियल कॉर्पस या अपना रिटायरमेंट कॉर्पस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। एक सिंपल रूल आपको बताऊंगा, उसे याद रखिएगा। एंड उसके साथ साथ कुछ नुआंस्ड चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसी चीज़ें जिस पे डिस्कशन कम होता है, ऐसी चीज़ें जो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक अच्छा कॉर्पस बनाने के बाद। रिटायरमेंट एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियली आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल व्हाट आई हैव। आई कैन यूज़ माई कॉर्पस फॉर द फ्यूचर ईयर्स। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि मैं कैसा फील करता हूँ। एंड ले चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं कि क्या आपके पास जो है वो कॉर्पस होना चाहिए। ये हमारी एक्सेल की शीट है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका एनुअल एक्सपेंस कितना है, राइट। और मैं इसको बहुत अनकॉम्प्लिकेट करके बताने की कोशिश करूंगा। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है एक्सेल के, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, पीएमटी का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। नहीं, आपको अपना एनुअल एक्सपेंस बताना है। वृंदा, एक एनुअल एक्सपेंस आपको क्या लगता है, एक ठीक ठाक एनुअल एक्सपेंस जो है वो क्या होगा एक अराउंड घर का? 30 to 35,000 रुपीज पर एनम, वाह। पर मंथ, पर मंथ। मैं हम पर एनुअल मंथ की हम, बात कर रही हम एनुअल पूछ रहे हैं। तो हूँ। ओह सॉरी। मान लेते कि 30-35 हज़ार का खर्चा है पर मंथ का किसी का, एंड एनुअली हम लोग अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। बट आप ये सोचिए कि आपका अगर एक्सपेंस अलग हो तो घबराना नहीं है। आप लोग उस एक्सपेंस से कैलकुलेट करके देखिए, राइट। तो एनुअल एक्सपेंस लेट अस से 35,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 12, विच इज़ 4,20,000 रुपीज़ पर एनम। ओके। अगेन गाइज, ये एक्सपेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक आसपास आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। किसी का भाई 35,000 की जगह 3,50,000 भी हो सकता है, और किसी का 1 लाख भी हो सकता है, किसी का 20,000 भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 20,000 पूरी सैलरी है, तो उनका भाई हो सकता है 7-8 हज़ार का हो, 10,000 का हो, 12,000 का हो। तो अब जो भी आपका एक्सपेंस है आप यहाँ पे डालिए, एंड देन आप यहाँ पे एक अपना मल्टीपल डिसाइड कर लीजिए। और मेरे हिसाब से रिटायरमेंट कॉर्पस निकालने का एक सेफ मल्टीपल जोन जो है वो है 33। सिंपल रूल याद रखिए कि आपने अपने एनुअल एक्सपेंस को 33 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल फाइंड रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड, रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इसको कहने के लिए, इससे रिलेटेड बताने के लिए, बट पहले मैं आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बता दूं कि आपको कितना चाहिए। तो आपके पास 1,38,60,000 रुपये, 1,38,60,000 रुपये अगर आपके पास हो जाए तो भाई साहब मौजा ही मौजा जो है वो हो सकती है। बढ़िया तरीके से मौज जो है वो हो सकती है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे रुपये का सिंबल भी आपके लिए लगा दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि कई लोग ना इससे नाराज़ होंगे कि बस 1,38,60,000 रुपये चाहिए, और कई लोग आएंगे झंडा लेके, इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करी, इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करी है इसने। वेट, वेट, वेट। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आपको एक आइडिया तो लगा। और आपको मैं एक पर्सनल फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अपने एक्सपेंसेस और अमाउंट रिक्वायर्ड हमेशा बढ़ा के जो है वो मानने चाहिए। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में होंगे तो शायद यहाँ पे आपको पता है क्या बोलेंगे, वो यहाँ पे 25 बोलेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही 33 बोला है। भाई फॉरेन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन इंडिया के मुकाबले कम है, और मैं कहता हूँ आप इसको 45 कर दो ना, आप इसको भाई 50 कर दो, आप इसको 55 कर दो। हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसे आप थोड़ा सा बढ़ा के सोचिए कि 33 बोला है तो मैं 50 अचीव करने की कोशिश करूँ, 40 अचीव करने की करूँ, राइट वृंदा? राइट, बिल्कुल। और हम्म। बीच में हम्म। हम्म। कभी-कभी कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं, मतलब कॉर्पस आज जो हम सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कि हम्म। टैक्स रेट्स हमारे इंक्रीज हो गए फ्रॉम 10 टू 12.5%। तो वो भी अगर हम थोड़ा सा हायर साइड पे अपना कॉर्पस लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। राइट, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया वृंदन ने। देखो, टैक्सेशन में चेंज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम इस मल्टीपल को भाई थोड़ा सा बढ़ा दें। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि भाई आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है
अपना जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो हमेशा थोड़ा सा हायर साइड पे जो है एस्टिमेट करके चलना चाहिए। आप 33 से 60%, 60 के बीच का मल्टीपल ले लें, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें देखिए और नुआंस बातें क्या क्या और ऐसी छोटी छोटी बातें क्या क्या जो आपने ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना जो भी मेरे को कॉर्पस रिक्वायर्ड था वो मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं उससे ज़्यादा ही अचीव कर चुका हूँ फाइनेंशियली। बट क्या मैंने अब कमाना छोड़ दिया? नहीं। क्या मैं बिल्कुल ही भाई साहब बिस्तर पे लेटे रहता हूँ सारा दिन, कोई पैसे मेरे पास इनफ्लो आ ही नहीं रहा? ऐसा नहीं है। भगवान की दुआ से, आप लोगों की जो है वो कॉन्फिडेंस से, ट्रस्ट से, फेथ से एक अच्छा खासा मेरा इनफ्लो है मंथली। तो आप समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा होने के बाद भी आप लोग जो है वो पैसा कमाते रहेंगे। एंड रही बात इन्फ्लेशन की, मैं आपको सारी चीज़ें कंसिडर करके बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए अब यहाँ पे ना इस एक्सेल शीट को देखते समय, अभी मुझे 5 मिनट हुए इस वीडियो में वृंदा, 2 तरह के लोग निकलेंगे। एक वो होगा जो भाई जो जिसने झंडा उठा लिया होगा कि अब इसको ट्रोल करूँगा, इसने बोल कैसे दिया, अब इसके इंस्टाग्राम पे मैं ट्रोलिंग वीडियो बनाऊंगा, ट्विटर पे ट्रोल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भैया आपने जो करना है कर लो। और दूसरा व्यक्ति पता है कैसा होगा? जो इस एक्सेल शीट को देख के होगा यार क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करता हूँ। एंड प्लीज़ दूसरे वाले तरह के व्यक्ति बनिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन आपको उसको सुन के एक बार चेक तो करना चाहिए, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वृंदा, हमारी तो जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। राइट, मैं यही बोलने वाली थी कि शायद हम भी ऐसे ही थे कि हमने जब सामने से चीजें देखी एंड वी स्टार्टेड लर्निंग, और अगर हमने ये एक्सेल शीट्स वगैरह ना देखी होती, ये नंबर्स हमने खुद से प्ले करके ना देखा होता, तो आज हम भी अपना शायद पैसा एफडी में ही पार्क करके बैठे होते हैं एंड इन्फ्लेशन बीट ना कर पा रहे होते हम लॉन्ग रन में। सो जो कॉर्पस एग्जैक्टली। बना है, अगेन वो लर्निंग से ही बना है। धीरे धीरे हम भी चीजें सीखते रहे और इन्वेस्ट करते रहे। और उसमें एक्सेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्सेल ने हमें एक अवेयरनेस स्प्रेड करी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बताऊं, शायद हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊं तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। आपको एफडी से अगर इंटरेस्ट, आपको अगर एफडी से इंटरेस्ट मिले तो आपका पैसा 25 साल में 5% के हिसाब से लगभग 3 गुना के आसपास हो रहा है। लेकिन अगर आप 12% कमाएंगे तो आपका पैसा 17 गुना के आसपास हो रहा है। तो 3 गुना और 17 गुना में कितना फ़र्क आ जाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे एक्सेल से ही देख के जो है वो पता चली और एक्सेल से हमने सीखना शुरू किया। खैर, तो रिटायरमेंट कॉर्पस निकालने का सबसे सिंपल प्रिंसिपल है कि आप अपने एनुअल एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? एक मल्टीपल चूज कर लीजिए, वो 33 हो सकता है, वो 55 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, और आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा। राइट। एंड कई लोग, वृंदा, मैंने ऐसा नोटिस किया है, मैंने किसी शायद पॉडकास्ट में भी बात बोली थी कि उनके पास पैसे हैं बट दे डोंट नो कि वो इस पैसे के साथ रिटायर हो सकते हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा दया आती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें लग रहा है अभी और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, स्ट्रेसफुली कमाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना गलत बात है, कमाओ यार, लेकिन स्ट्रेसफुली कमाना है, वो एक चैलेंज है। मैं आपको वृंदा ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे जो है इस पैसे से, हमारे पास कॉर्पस का अमाउंट कितना आया था, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2 करोड़ 31 लाख आया था वृंदा, आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। 2 करोड़ 31 लाख आया था, मैंने अगर 55 करके निकाला था। राइट। आप 60 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, आप डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। राइट। मैंने 55 इसलिए लिया क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है कि भाई आपको हमेशा फाइनेंस में क्या करना है, आपको हमेशा फाइनेंस में ओवर एस्टिमेट करके चलना है अपनी नीड्स को, अपने एक्सपेंसेस को। जैसे भी वृंदा ने बताया, टैक्स में चेंज हो गया जी, हो सकता है कोई और ऐसी इमरजेंसी आई हो जिससे आपका खर्चा जो है वो एक बार के लिए आप शायद कंट्रीब्यूट ना कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिटायरमेंट कॉर्पस को आप बढ़ा के चलिए। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से और बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे कुछ अति दुखी आत्मा ये भी लेके आए। मेरे को ये ध्यान रखना पड़ता है अति दुखी आत्माओं का। रिटायरमेंट की बातें करो, अभी क्या करें, अभी बताओ, अभी 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 अभी। तो भाई मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा कि आप अपना प्रेजेंट एंजॉय ना करें, प्रेजेंट एंजॉय करें, लेकिन रिटायरमेंट की भी सोचें, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब शायद आपके पास इनफ्लो उतने ज़बरदस्त नहीं होंगे जितने आज हैं। तब मैं ये नहीं चाहता कि आप एक एक रुपये के लिए किसी की तरफ देखें। आपको इलाज कराना है, आप किसी की तरफ देख रहे हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, आप किसी की तरफ देख रहे हैं, आपको कुछ भी करना है, घर में भाई कोई चीज़ रिपेयर करानी पड़ जाए, नया एसी, नया फ्रिज, नया गीज़र खरीदना पड़ जाए, तो आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। इतना पैसा आपके पास रिटायरमेंट पे होना चाहिए। इसलिए विद ऑल अदर गोल्स, विद द प्रेजेंट, यू शुड ऑलवेज केयर एंड टॉक अबाउट फ्यूचर एज वेल। राइट। राइट। जो आपने बोला ना कि बाद में किसी की और देखना ना पड़े, पहले से इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। सो ऐसे मैंने बहुत बारी देखा है कि जब अर्न करना शुरू करते हैं ना, कोई भी अर्न करना स्टार्ट कर रहा है, दे आर लाइक अभी तो रिटायरमेंट बहुत दूर है, मैं तो स्टार्ट ही किया है हमने,
आराम हम्म। से देखेंगे कि इन्वेस्ट करना आराम से शुरू करेंगे और आराम से देखेंगे रिटायरमेंट की ओर कि क्या करना है, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। बट मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने आई थिंक किसी पॉडकास्ट में ही बोली थी जब हम कर रहे थे कि हम्म। आपको इन्वेस्टमेंट तब शुरू कर देनी चाहिए जब आपने पहली बार कोई भी इनकम अर्न करी है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, बट उसमें से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सो एक्चुअली अगर हम ये फॉलो करें तो आप डे 1 से अपनी रिटायरमेंट प्लान करके चल रहे हो, बहुत बाद में करोगे, उस टाइम पे आपके पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। आप एक बहुत बड़ा अमाउंट कर भी लो, उस मतलब फिर भी आप वो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो तो आप नहीं देख पाओगे। राइट। तो प्रिंसिपल से सिंपल रखें भाई, पैसा आया है, अपने ऊपर लगाइए, मतलब अपनी नॉलेज स्किल और एजुकेशन पे लगाइए, अपने फिक्स खर्चे कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। खैर अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो 2 करोड़ 31 लाख रुपए हैं ये आपको कैसे हेल्प करेंगे आपके आगे की ज़िंदगी जीने में। राइट। तो 2 करोड़ 31 लाख रुपए का मेरे पास करंट सेविंग बैलेंस है और मैंने इसको इन्वेस्ट कर रखा है ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है। मैं इससे रेगुलर विड्रॉल कर रहा हूँ, लेटेस्ट से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने का मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। राइट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरी ये जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो अगले 25 साल तक चल जाए, और मैं अपने विड्रॉल को 5% से इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ। मैं अपने विड्रॉल को 5% से इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है और हमारे पास जो है वो क्या अमाउंट निकल के आता है। मैं कैलकुलेट बटन प्रेस कर रहा हूँ और जाके देखेंगे कि क्या अमाउंट जो है वो निकल के आ रहा है। क्या मैजिक अमाउंट निकल के आ रहा है। याद रखिए 2 करोड़ 31 लाख थे आपके पास, आप उससे 12% कमा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या फिगर्स यहाँ पे निकल के आए। प्रोजेक्शन आपके लिए जो निकल के आई है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्शन फॉर 25 ईयर्स, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आफ्टर 25 ईयर्स you will be having 18 crore 63 lakh 42,662 rupees. You started with 2 crore 31 lakh. You withdraw actually you withdrawed होगा क्या होगा अंग्रेजी में, विड्रॉ का वो पास्ट वाला क्या होगा, यू विड्रॉन। विथड्रॉन। अच्छा विड्रॉ, अंग्रेजी थोड़ी थंग है। 5 करोड़ 72 लाख 72 हजार 520 रुपए आपने विड्रॉ करे। 2 करोड़ 31 लाख से आपने शुरू किया था, उसमें से 5 करोड़ विड्रॉ कर लिए और आपको 22 करोड़ का इंटरेस्ट मिल चुका है, और उसके ऊपर आप लोग जो है 18 करोड़ का अपना जो है वो बैलेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक बार सारे फिगर्स दोबारा से चेक कर लीजिए। 2 करोड़ 31 लाख रुपए, 31 लाख ये नहीं 31 लाख, हाँ जी बिल्कुल 31 में। आप देख रहे हो इस पर लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना स्ट्रेट कैलकुलेशन कर रहा होता है। ह्यूमन माइंड क्या करेगा, अच्छा 12 लाख विड्रॉ करने हैं मुझे, 12 लाख साल के विड्रॉ करने हैं यानी महीने का 1 लाख, तो मैं 2 करोड़ 31 लाख को डिवाइड कर देता हूँ 12 लाख से। तो उनका आंसर आता है भाई 19 साल में तो पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मतलब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको अच्छा खासा मिल रहा है। इंटरेस्ट मत मानिएगा, नहीं तो आप पूछेंगे एफडी में इतना इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा। व्हाट आई वांट टू से कि आप इतना रिटर्न जो है वो कमा पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। राइट। उसके बाद आप 1 लाख रुपए महीना विड्रॉ कर रहे हैं, 25 साल के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, और यही नहीं आप 5% से अपने विड्रॉल को हर साल बढ़ा भी रहे हैं। मैं आपको इसका एक टेबल भी दिखाना चाहूँ तो देखिए, टेबल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आपके पास 2 करोड़ 31 लाख थे, फर्स्ट ईयर में आपने 12 लाख रुपए जो है वो विड्रॉ करें, 12 लाख रुपए। बट याद रखिए आपको रिटर्न कितना मिला है, आपको रिटर्न मिला है 12% के आसपास का। राइट। अब आप ज़रा यहाँ पे देखेंगे तो आपका बैलेंस फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, मतलब सेकंड अब फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 47 लाख 61,407। राइट। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग जो है, कई लोग नाराज़ हो जाएंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है ये। और हर साल देखिए, पहले साल आपने 12 लाख विड्रॉ करा, दूसरा साल आपने जो है 12,60,000 विड्रॉ किया, तीसरे साल आपने 13,23,000 विड्रॉ किया, चौथे साल आपने 13,89,150 विड्रॉ किया। ऐसा विड्रॉ करते 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 आप ये देखिए 25वें साल में आपने 38 लाख रुपीज़ विड्रॉ करें। नो वरीज, आपके 25वें साल में जो बैलेंस बन रहा होगा दैट विल बी 18,63,42,662 रुपीज़ जो है आपके पास बैलेंस बन रहा होगा। जस्ट थिंक ओवर इट। अब ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो है अवेयर नहीं है, आपको पता नहीं है कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, कैसे जो है वो कंपाउंडिंग काम करती है। एंड इस पर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ खुद कैलकुलेट करके देखो, आप जो मर्जी फिगर बताओ, आपका सिंपल रूल देखो, आपने अपनी करंट एक्सपेंस के 55 गुना पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपने उसे ऐसी जगह पे गार्ड रखा है जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 12 कमा रहे हो। आपको 12 ज़्यादा लग रहा है, मैं 11 कर देता हूँ भाई, मैं 11 कर देता हूँ। राइट। बल्कि मैं कहता हूँ मैं 10 कर देता हूँ यार, चलो 10 से भी देख लेते क्या होगा, रेंडमली देख लेते 10 से भी क्या होगा। मुझे नहीं पता कि पैसा बचेगा नहीं बचेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैलकुलेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 10 से भी क्या अमाउंट जो है हमारे पास आ रहा है। खुल जा सिम 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 सिम, अभी सिम सिम जो है वो काम कर रहा है। मतलब तुम्हें कैसे लगा ये फिगर्स देख के, ऐसे शॉक लगता है कि नहीं लगता है? बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं।
मतलब कि इतने बड़ा नंबर बन कैसे गए? एक और बारी देख लें, कहीं कॉमा इधर-उधर तो नहीं हो गया? एग्जैक्टली तो अगर आप 10% से भी रिटर्न कमा रहे हैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा किया था, तो भी आपके पास आफ्टर 25 ईयर्स यू विल बी हैविंग 7,93,84,00,000। इंटरेस्ट अर्न आपका ऑब्वियसली कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने रिटर्न कम कर दिया है। आपका इनिशियल बैलेंस सेम रहा है, विड्रॉल आपका सेम रहा है। इंटरेस्ट रेट यानी रेट ऑफ रिटर्न हमने ये एज्यूम जो है वो किया हुआ है। अब फिर से देखिए, यहाँ पे भी आपने पहले साल 12 लाख निकाले, फिर 12,60,000, फिर आप सोच के देखिए कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो और बहुत कमाना है। देखो, और बहुत कमाना है कि अगर कुछ और रीज़न है चलेगा, राइट, और बहुत कमाना है क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस में आदमी बनना है, प्लीज़ गो फॉर इट। लेकिन और बहुत कमाना है इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी कम है, मैं अभी रिटायर नहीं हो सकता, मैं अभी अपना पैशन परस्यू नहीं कर सकता, उस पर आपको चेक करने की ज़रूरत है, राइट। और राइट। जो बड़े बड़े नंबर्स आपके फेंके जाते हैं, 100 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए, 200 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए, अजी लड्डू करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए। आप देखो, एक 35,000 वाला बंदा 2,31,00,000 से रिटायर हो सकता है। अब आपको मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। आप 35,000 वाले नहीं हो, आपका 1 लाख रुपये महीने का खर्चा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एनुअल एक्सपेंस कितना है आपका, 12 लाख रुपए। तो भाई आपको 6,60,00,000 रुपीज़ चाहिए एंड यू विल लिव लाइक अ किंग। क्योंकि अब आपका एनुअल एक्सपेंस इतना है तो मैं ये भी एज्यूम करूँ ना आपकी इनकम भी ज़्यादा है और आप सेविंग भी ज़्यादा करने वाले हैं, राइट। है ना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिला है, आइडिया। प्लीज़ डोंट एज्यूम कि ये फिगर एग्जैक्टली इतना ही होगा। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, हम लोगों को जीने का तरीका, हम लोगों का हर चीज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग है, राइट। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे शौक, हमारे खर्चे करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आपका अलग होगा अमाउंट या मेरा अलग होगा ये अमाउंट। आप 55 ले रहे हो सकता है मैं 33 में गुजारा कर लूँ, और हो सकता है भाई मैं बोलूँ मैं अमीर आदमी, मैं 75 लगाऊंगा जाऊँगा, राइट। तो ये आपका अपना एक अमाउंट होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे मान लो 6,60,00,000 रुपए आपके पास हैं, 6,60,00,000 रुपए, 6,60,00,000 है ना, 1 2 1 2 3, एक और, ठीक है जी, 6,60,00,000, 10% कमा रहे हो। एनुअल विड्रॉल भाई ऑब्वियसली आपका ज़्यादा होगा, 12 लाख तो आपका तब हो रहा था। मैं कहता हूँ आपका पर मंथ विड्रॉल तब हो रहा था, कितना हमने लिया था, लाख रुपए महीना लिया था तब हमने, है ना। तो हम ले लेते भाई 3 लाख रुपए महीना, ये लो जी 3 लाख रुपए महीना ले लेते। 25 साल बाद 5% का अगर जो है हम लोग क्या करते रहे, 5% का हम इंक्रीमेंट भी करते रहे अपनी विड्रॉल में, तो देख लेते एक बार क्या फिगर आता है। आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये लो भाई, हैरान हो जाओगे आप लोग देख के। सो आपका इसी देखिए, फ्यूचर सेविंग बैलेंस 19,83,64,216 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट अर्न 30,41,81,769। इनिशियल बैलेंस इतना था, विड्रॉल आपने 17 करोड़ का किया, 10% का सिर्फ मैंने जो है रेट एज्यूम किया है। कहीं भी मुझसे गलती हो रही हो प्लीज़ मुझे टोक दीजिएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा भाई, ओके। मैं सीख के दोबारा बनाऊंगा। लेकिन आप लोग एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखिए, क्या आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं आती हैं। आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है आप चेंज करिए, लेकिन आपको एक 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 स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिल सकता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस मुझे कितना चाहिए। वृंदा, थॉट्स आपके? राइट, एग्जैक्टली। मतलब आपको ये वर्किंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप अपने स्टेप्स देख पाओ कि आपको स्टेप्स क्या लेने हैं इस कॉर्पस को अचीव करने के लिए। और एक चीज़ और, जब इतने बड़े-बड़े नंबर्स दिखते हैं ना तो ऐसे बहुत लोग कर देते हैं, क्योंकि ये पर्सनली मैंने देखा है किसी के साथ कि यार ये तो बड़ा कॉर्पस बन रहा है, उसके बाद भी तो बच ही रहे हैं सब कुछ, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह छोड़ो, कोई बात नहीं चाहिए अब हमें, अब तो हम संभाल लेंगे। तो प्लीज़ ये मत करना, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ये खतरनाक है। गलती कभी ना करें कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप संभाल लेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, बहुत दिक्कत होगी। हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट हैव है, मस्ट हैव, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेना ही लेना है, टर्म इंश्योरेंस आपने लेना ही लेना है, राइट। राइट। एंड आई थिंक यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। एक अच्छा आइडिया हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आपको रिटायर होने के लिए और कैसे आप लोग जो है उससे अच्छा पैसा और आगे बना सकते हैं। कोई गलती हो गई हो भाई वीडियो में तो पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। हमारा कोई आपको शौक नहीं है हमें, या कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको मिसगाइड करें। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आके आपको कुछ आइडिया दे पाएँ कि कहाँ से आप लोग जो है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं, राइट वृंदा? राइट, बिल्कुल। एटलीस्ट हम पुश कर पाएँ कि इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, और चीज़ें अचीवेबल हैं। अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट मारोगे तो डेफ़िनिटली चीज़ें अचीवेबल हैं। राइट, चलिए, तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होते से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में हमारी कम्युनिटी का ज्वाइन करना चाहते हैं तो neeraj.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको कम्युनिटी और पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज के टैब मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो
जीतना शुरू। जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।